नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आईएमएस की, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। जीएसटी में आईटीसी क्लेम करने के लिए एक नया फीचर जो है वो जीएसटी पोर्टल पे इनेबल कर दिया गया है और अक्टूबर 2024 से वो लाइव भी कर दिया गया है। अब आईएमएस के थ्रू ही आप आईटीसी क्लेम करोगे, आईएमएस के थ्रू ही आपका टूबी जनरेट होगा। तो आईएमएस क्या है, आईएमएस से आईटीसी टूबी में कैसे आएगी, इसकी पूरी डिटेल में चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ के साथ लाइव दर्शन करेंगे सबसे पहले आईएमएस के। तो उसके लिए हम जीएसटी पोर्टल पे आ चुके हैं। सर्विसेज में आपको आना है और रिटर्न में आना है। रिटर्न में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। 14 अक्टूबर 2024 से ये आपके सामने लाइव हो चुका है और इसको लेके एक एडवाइजरी भी डिपार्टमेंट ने इशू की है, उस एडवाइजरी की भी हम बात करने वाले हैं। सो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड, यहीं से अब आपकी आईटीसी क्लेम करने का हिसाब किताब चालू होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इनवर्ड सप्लाई, मतलब जो हमारे सप्लायर ने GST-1 फाइल की होगी उसके बिहाफ पे हमारे पास जो भी आईटीसी आ रही होगी वो यहाँ पे हमें इनवर्ड सप्लाई के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम इस पे व्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। व्यू पे क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन एक लिखी हुई है। क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है? रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर GST टू बी जनरेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आईएमएस के थ्रू ही आपका टूबी जनरेट होगा और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसका मतलब यह है कि आईएमएस में अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो आईएमएस के जो सारे इनवॉइसेज है वो एज इट इज टूबी के अंदर आ जाएंगे, उनको डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। सो आईएमएस के थ्रू ही अब आपका टूबी जनरेट होगा। तो जो टूबी की पहले कट ऑफ डेट थी, अब वो टूबी कट ऑफ तो होगा, बट टूबी जनरेट कब होगा प्रॉपर्ली? जब आप आईएमएस में उन इनवॉइसेस को एक्सेप्ट पेंडिंग या उस पर कोई भी एक्शन नहीं लोगे और 3B को फाइल कर दोगे। ठीक है, सो आईएमएस आपका एनेबल हो चुका है, बट रिसेंटली जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है। 14 अक्टूबर को उन्होंने एक एडवाइजरी इशू की है, तो इस एडवाइजरी के ऊपर हम ध्यान दे लेते हैं, फिर आईएमएस की और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो एडवाइजरी में क्या लिखा है कि भैया आईएमएस इज मेड अवेलेबल टू टैक्स पेयर फ्रॉम टुडे 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को एडवाइजरी आई है, तो बता रहे हैं कि भैया 14 अक्टूबर से ही आपको आपके पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा। द न्यू सिस्टम शैल फैसिलिटेट taxpayer in matching their record invoices otherwise issued by their supplier for availing the correct input ITC। तो जो आईएमएस लाया गया वो किस लिए लाया गया कि भैया प्रॉपर आईटीसी को आप करेक्ट क्लेम कर सके जो आपके सप्लायर ने अपने वन के अंदर अपलोड करे। टैक्सपेयर कैन मेक यूज ऑफ दिस सिस्टम टू टेक एक्शन ऑन द इनवॉइसेस रिफ्लेक्टेड ऑन आईएमएस फ्रॉम 14 अक्टूबर 2024। टैक्सपेयर इसका बेनिफिट 14 अक्टूबर 2024 से ले सकते हैं। द फर्स्ट GST टू बी वुड बी जनरेटेड फॉर द रिटर्न पीरियड अक्टूबर 24 ऑन 14 नवंबर 2024। तो आपको सितंबर 2024 की रिटर्न फाइल करने के लिए आईएमएस का कोई भी मतलब आपके लिए नहीं बनता है, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि ये अक्टूबर से इनेबल हो गया। 14 अक्टूबर से आपको आईएमएस का एक फंक्शन देखने को मिलेगा, बट सितंबर 2024 की रिटर्न से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो इनवॉइसेज आएंगे वो आपकी अक्टूबर 24 की जो आपका टूबी जनरेट होगा जो कि 14 नवंबर को होगा उसमें काम आएंगे। तो आप अक्टूबर में जो भी आपने परचेजेस की और आपके सप्लायर ने कई बार, क्योंकि आज के समय पे ई इनवॉइस है तो इंस्टेंटली वो ई इनवॉइस बनाते हैं, वो आपके GST-1 में, उनके GST-1 में चला जाता है और GST-1 फाइल नहीं करोगे तो भी आईएमएस के अंदर आपके इनवॉइसेज आ जाएंगे। अगर आपका सप्लायर GST-1 फाइल नहीं करता, केवल इनवॉइसेज को सेव करता है, तो भी वो आईएमएस में आ जाएंगे। हालांकि टूबी में तभी जाएंगे वो जब वो रिटर्न को फाइल कर देगा, उससे पहले टूबी में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो कहने का तात्पर्य ये है जो आईएमएस अभी 14 अक्टूबर 2024 से जो इनेबल किया गया है, इसका बेनिफिट आप अक्टूबर 2024 की जब 3B फाइल करोगे उसमें आपको उसका यूज करना है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक एक्शन। यहाँ पे एक लाइन लिख दी है, इसमें बता दिया गया है कि जरूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर एक्शन लो। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो उसको क्या मान लिया जाएगा? उसको डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा और उस आईएमएस के बिहाफ पे आपका GST और टूबी जनरेट हो जाएगा। तो ये रिसेंट एडवाइजरी भी यहाँ पे आई है। सो आईएमएस है क्या बेसिकली? आईएमएस अभी देखो हमने ये ओपन करा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इनवॉइसेस सारे 00 आ रहे हैं, क्योंकि ये सितंबर का नहीं है, ये अक्टूबर 24 का जो है वो आईएमएस प्रिपेयर होगा। और अक्टूबर 24 की अभी किसी ने GST-1 फाइल नहीं की है और हो सकता है अभी कोई इनवॉइस वगैरह नहीं बना और ये अभी थोड़ा सा गड़बड़ भी कर रहा है। कई बार यहाँ पे कुछ इनवॉइसेस दिखने लग जाते हैं और समटाइम्स यहाँ पे नहीं दिखते, क्योंकि अभी से एप्लीकेबल हुआ है तो इश्यूज आ रहे हैं। अब आईएमएस है क्या और 2B क्या है? 2B 2A आईएमएस तीनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
2A के अंदर भी आपका सप्लायर जो 1 फाइल करता था वो 2A में इनवॉइसेज आ जाते थे, बट ये था कि वो फ्लक्चुएट होता रहता था, मतलब वो स्टेबल नहीं था। आपका सप्लायर जब भी इनवॉइस फाइल करेगा 2A में आ जाएगा। 2B की क्या थी, 2B की कट ऑफ डेट थी, बट 2B के अंदर भी जो इनवॉइसेज आते थे समटाइम्स वो कई बार हमारे नहीं होते थे या हमें क्लेम नहीं करने होते थे, वो भी 2B में आते थे और 2B से 3B में आते थे। तो अब उन सब चीजों के झंझटों से बचने के लिए IMS लाया है, जो कि अपने आप में एक नया झंझट होगा। तो IMS के थ्रू क्या है, IMS के थ्रू ये है कि जो आप इनवॉइसेज को एक्सेप्ट करोगे वही आपके GST या 2B के अंदर आएंगे। उसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक्सेप्ट, पेंडिंग और रिजेक्ट। एक्सेप्ट करोगे 2B में आ जाएंगे, पेंडिंग करोगे तो IMS डैशबोर्ड पे पड़े रहेंगे, आप उनको फ्यूचर में एक्सेप्ट कर सकते हो, और रिजेक्ट कर दोगे तो वो आपके 2B में भी नहीं आएंगे और IMS से भी हट जाएंगे। तो इस तरीके से आपका सप्लायर जो भी अपने GST 1 के अंदर B2B के इनवॉइसेज दिखाएगा या फिर B2B के क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दिखाएगा, तो उसके बिहाफ पे भी यहाँ पे जो है आपकी ITC प्लस माइनस होगी और आपके पास हक होगा कि आप इनवॉइसेज को एक्सेप्ट करो या उनको रिजेक्ट करो। उनके बिहाफ पे आपके जो सप्लायर है उसकी लायबिलिटी भी प्लस माइनस होगी। प्लस माइनस कैसे होगी, डिपार्टमेंट हमेशा चाहता है कि हमारे पास पैसा आए, अगर पैसे में आप उनके कटौती करोगे तो गुस्सा हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो आपके सप्लायर ने कोई भी ऐसा क्रेडिट नोट दिया जिससे वो अपनी लायबिलिटी कम कर रहा है और अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो उसकी लायबिलिटी द्वारा से बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो जैसे जैसे हमारे पास आएगा आगे डाटा, हम जैसे IMS तैयार होगा तो और उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब अब आपके एक्सेप्ट और रिजेक्ट और पेंडिंग से आपके सप्लायर के ऊपर भी फर्क पड़ने वाला है, स्पेशली उन केस के अंदर जिन केस में आपका सप्लायर अपनी लायबिलिटी को कम कर रहा होगा। अगर लायबिलिटी कम नहीं कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं नो एक्शन, एक्सेप्टेड, रिजेक्ट एंड पेंडिंग का, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन का यहाँ पे काम है, कोई ऐसा हुआ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आपका 2B है वैसे ही है, वो कुछ ना समझ में आए तो कुछ ना करना, मतलब कोई एक्शन लेना ही मत, तो आपका 2B जैसे जनरेट होता था वैसे ही जनरेट होगा। तो ये 14 अक्टूबर से IMS डैशबोर्ड आ गया है, बट ध्यान देने योग्य बात जो है वो ये है कि भैया इसकी एप्लीकेबिलिटी अक्टूबर 2024 की जो GST या 3B आप फाइल करोगे, मतलब जो अक्टूबर 2B का जो GST या 2B जनरेट होगा 14 नवंबर को, उसमें ये आपका जो है वो यूज किया जाएगा। अभी सितंबर की रिटर्न के लिए इसका आपको कोई भी यूज नहीं करना है। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।